एक छोटा सा गांव था। वहां रमेश नाम का एक गरीब, ईमानदार और मेहनती आदमी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। दोनों सादगी से जीवन बिताते थे। रमेश रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता था। कौशल्या घर पर रहकर सारा काम संभालती थी। एक दिन जब रमेश जंगल में पेड़ काट रहा था, अचानक उसे किसी पेड़ से आवाज सुनाई दी। वह घबराकर बोला, कौन है? कौन बोल रहा है? तभी पेड़ से आवाज आई, मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं उन नेक और ईमानदार लोगों को उनकी मेहनत का फल देता हूं। मुझे पता है कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। उस दिन से वो जादुई पेड़ रोज रमेश को एक सोने का आम देने लगा। रमेश वो आम बाजार में बेच देता और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। फिर भी उसने कभी लालच नहीं किया और हमेशा अपनी ईमानदारी बनाए रखी। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो वे रमेश की पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच आ गया। वे सोचने लगे, जितना पैसा रमेश कमा रहा है, अगर हमें भी वो पेड़ मिल जाए तो हम भी अमीर बन जाएंगे। इसी सोच में एक दिन लक्ष्मण नाम का आदमी उस जादुई पेड़ के पास गया। वो बोला, हे पेड़, मुझे 20 सोने के आम चाहिए। पेड़ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सोने के फल केवल उसी इंसान को देता हूं जिसके मन में लालच न हो, जो सच्चा और मेहनती हो। लेकिन लक्ष्मण को यह बात पसंद नहीं आई। वो गुस्से में बोला, मुझे तो सोने के आम चाहिए ही चाहिए, और वो गुस्से में पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। तभी अचानक पेड़ से एक भयावनी आवाज आई, लालची इंसान, मेहनत के बिना सुख नहीं मिलता। ये सुनते ही लक्ष्मण डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जंगल से लौटने के बाद लक्ष्मण सीधा राजमहल की राजसभा में पहुंचा और वहां उसने सारी बात महाराज मुकुंद देव को बताई। मुकुंद देव एक बहुत लालची राजा हुआ करते थे। जब उन्होंने ये सुना कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सोने के आम देता है, तो उनकी आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ उस रमेश को इस राजमहल में सम्मान के साथ लेके आओ। सैनिक रमेश के घर पहुंचे और बोले, रमेश, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, चलो हमारे साथ राजसभा में। रमेश ने विनम्रता से कहा, जी हुजूर, चलिए। जब रमेश दरबार में पहुंचा तो राजा मुकुंद देव ने पूछा, क्या यह सच है कि जंगल में एक पेड़ है जो तुम्हें रोज सोने के आम देता है? रमेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, ये सच है, पर वो पेड़ केवल उसी को फल देता है जिसके मन में लालच नहीं और जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। ये सुनकर राजा के मन में और भी लालच भर गया। सेनापति, तुम रमेश का साथ में जाओ। जंगल में किधर है वो जादुई पेड़, उसको ढूंढ के इस राजमहल में लेके आओ। अगर जादुई पेड़ सचमुच ऐसा है तो उसका स्थान जंगल में नहीं, हमारा राजमहल में होना चाहिए। उन्होंने सैनिकों से कहा, जाओ उस पेड़ को पकड़कर यहां मेरे दरबार में ले आओ। सैनिक रमेश के साथ जंगल गए और जादुई पेड़ को लेकर आए। रमेश बोला, हे जादुई पेड़, आपको महाराज मुकुंद देव ने राज दरबार में ले जाने का आदेश दिया है, कृपया मेरे साथ चलिए। रमेश की बात सुनकर पेड़ उसके साथ चल पड़ा। जब पेड़ राजमहल में लाया गया तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम यहीं रहोगे और मुझे रोज सोने के आम दोगे। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मैं फल केवल उसे देता हूं जो दिल से नेक और सच्चा हो। आपके भीतर अभी लालच है। ये सुनकर राजा मुकुंद देव गुस्से से कांप उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, इस पेड़ को काट दो। सैनिकों ने तलवार उठाई ही थी कि अचानक पेड़ से तेज रोशनी निकली। महल कांप उठा और राजा जमीन पर गिर पड़े। उसी रोशनी से एक आकाशवाणी हुई, लालच इंसान को अंधा बना देता है। सच्चा सुख मेहनत और सच्चाई में है, सोने में नहीं।
राजा के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, मैं लालच में अंधा हो गया था, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। पेड़ की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और वहां से एक सुगंधित हवा बहने लगी। राजा ने रमेश से क्षमा मांगी और उसे अपने राज्य का सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कहानी से मिलने वाली नई सीख। यह कहानी राजा मुकुंद देव के माध्यम से फिर से स्थापित करती है कि लालच का अंत बुरा होता है, रिपेंटेंस ऑफ ग्रीड। जादुई पेड़ ने सीधे राजा को उसके लालच का परिणाम दिखाया, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शक्ति से सच्चाई को नहीं बदला जा सकता, ट्रूथ ओवर पावर। एक शक्तिशाली राजा भी जादुई पेड़ के नियम को नहीं बदल सका, जो सच्चाई और मेहनत पर आधारित था। परिवर्तन और रुक जाओ दोस्तों मेरे को पता है आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, बाकी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।